हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। एएलपी 2024 का जो आपको पता है फॉर्म निकल चुका है, भर भी दिए होंगे आप लोगों ने। ये एक आपको पता है, एक मैंने लिखा हुआ है गाइस, बीटेक वर्सेस आईटीआई। देखो, जो बच्चे आईटीआई वाले हैं थोड़े से सावधान रहना। एक, अगर आप फंडामेंटल देखोगे 2018 में बेटा जो वैकेंसी आई थी आपके असिस्टेंट लोको पायलट की, तो उसमें रेशो है ना बीटेक वालों का बहुत ज्यादा रहा था, रादर देन आपके आईटीआई जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे आईटीआई करते हैं, उनसे बहुत ज्यादा बीटेक वालों ने सीटें ले ली थी। आपको पता है इस बार भी 5600 वैकेंसी के करीब आपकी वैकेंसी मतलब पोस्ट है। उसके अंदर बीटेक भी अलाउड है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा अलाउड है और आपका आईटीआई अलाउड है। आपको मैं बताता हूँ थोड़े फंडामेंटल्स के ऊपर करना क्या है क्या नहीं है। बेटा, पिछली जो वैकेंसी थी उसमें बीटेक वालों की अगर सीट देखोगे तो उन्होंने 80%, 80% कैप्चर की है सीट। मतलब असिस्टेंट लोको पायलट की जो 2018 का जो फॉर्म निकला था उसमें फिलिंग जो है ना 80%, लगभग 70 से 80%, हर जोन का मतलब एवरेज अगर आप देखोगे ना तो 70 से 80% बीटेक जिन्होंने की हुई है उन्होंने सीट ली है। और मात्र 20 से 30% आपकी आईटीआई वाले जो बच्चे बेचारे आपके ट्रेड लेते हैं, आईटीआई करते हैं, आपका कोर्स करते हैं ट्रेड वाला, उसमें 20% ही सीटें कैप्चर कर पाए हैं। तो देखो, इस बार भी सेम चीज होने वाली है, क्योंकि बीटेक आपको पता है 4 साल का प्रोग्राम होता है, उनकी इतनी तैयारी होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो। तो उनके फंडामेंटल बेसिक इतने क्लियर होते हैं, जहां अपन लोग क्या करते हैं, जो आईटीआई वाले बच्चे होते हैं बेचारे, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, मात खा जाता है। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि आसपास में जो आईटीआई कराता है, जहाँ पे इतने क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस ट्रेनर नहीं होते हैं, जहाँ पे लैब्स नहीं होती है। बीटेक वाला क्या होता है कि थ्योरी भी पढ़ता है, प्रैक्टिकल भी करता है। तो उसके फंडामेंटल और बेसिक है ना बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं। उसकी मैथ्स, रीजनिंग वगैरह बहुत अच्छी रहती है, कैलकुलेशन वगैरह। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्या करती है, आईटीआई वालों को लैग करती है, पीछे करती है, ड्रैग करती है। तो उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे आईटीआई करके बैठे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि भाई करना क्या है, कैसे आप लोग बेटा compete करोगे। देखो, मेरे ऐसा नहीं है कि मैं बीटेक वालों के साथ नहीं हूँ या आईटीआई वालों के साथ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना पता है कि आईटीआई वाले बच्चे बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं ये सोच के बैठे हैं कि नहीं सर, हम तैयारी कर रहे हैं, सीट लेना है। लेकिन बेटा, बीटेक वालों से अपने को कैसे compete करना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इनके क्या होते हैं, फंडामेंटल्स बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। चाहे आप मैथ उठा के देख लो, चाहे रीजनिंग देख लो। आपको पता है इंजीनियर जो होते हैं, बीटेक वाले इंजीनियर आजकल सब जगह फोड़ रहे हैं, सब एग्जामों में फोड़ रहे हैं, चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, टेक्निकल तो ऑब्वियसली उनका ही है। तो ये चीज ऐसा ही है कि भाई कि सर कैसे करें हम तैयारी, है ना। क्योंकि सेम चीज दोबारा आनी चाहिए। देखो, आईटीआई वालों को क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए, सबसे पहले बेटा जितने भी बच्चे आईटीआई के हैं, एक तो पहली स्टेप ये करो कि आपके पास दो पोर्शन होते हैं, एक तो टेक्निकल होता है और एक होता है आपका नॉन टेक्निकल। टेक्निकल में आपके पास दो ही चीजें होती है, एक आपको पता है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है ना, जिसको हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग बोलते हैं। और दूसरी है आपकी ट्रेड, जिससे भी आपने आईटीआई किया है, इलेक्ट्रीशियन से फिटर, वेल्डर, टर्नर, जो भी है, ठीक है, एक्स वाई जेड। और एक आपका होता है नॉन टेक पोर्शन। ठीक है, ये आप सबसे पहले पोर्शन बनाओ। जनरल स्टडीज में आपकी साइंस एंड जीके दोनों कवर है ना, इसमें मैंने एक ही पोर्शन लिखा है। जनरल स्टडीज का मतलब होता है जिसमें आपकी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस आती है, दोनों। अगर आप बीटेक वालों की बात करोगे ना, तो बीटेक वालों का क्या होता है कि उन्होंने बेटा टेक्निकल आपका बीटेक में पढ़ लिया होता है 4 साल बहुत अच्छे से, जिन्होंने उन्होंने थ्योरी पढ़ा होता है, प्रैक्टिकल किए होते हैं, तो उनके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे होते हैं। साथ में ये दोनों चीज उनकी बहुत अच्छी होती है। जो बीटेक वाले होते हैं ना, उनकी कैलकुलेशन, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सब्जेक्ट्स रहती है, मैथ, फिजिक्स वगैरह। अब बीटेक जब करते हैं ना, तो एक कंपलसरी, आपको पता है फर्स्ट ईयर के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट्स लगते हैं, मैथमेटिक्स के वॉल्यूम लगते हैं, फिजिक्स के सब्जेक्ट लगते हैं। तो उनको इन चीजों का फायदा मिलता है जब वो कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं। अपन लोगों के लिए ये चीजें नहीं मिलती, अपन लोगों को इन चीजों का फायदा नहीं मिलता है। तो सबसे पहले जो बच्चे आईटीआई के हैं, इस चीज को ध्यान रखो कि तैयारी अपने को थोड़ी ज्यादा करनी है। और कैसे, एज एज मतलब शार्प तैयारी, शार्प प्रिपरेशन होती है ना, वो कैसे करनी है, कैसे आप बीटेक वाले बच्चों को compete कर पाओगे, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात है। क्योंकि हमारा ध्यान इन चीजों पे नहीं जाता है, हमारा ध्यान जाता है कि सर सीट वहां पे इतनी है, बिलासपुर में बहुत ज्यादा सीट है, वहां फॉर्म भरना है, ऐसे करना है, ऐसे तैयारी करनी है। हमको पता है, ये नहीं होता है कि भाई सामने वाला जो बच्चा है, जो 100 में से 90 नंबर ला रहा है और मेरे 70 नंबर आ रहे हैं, तो मैं 70 से 90 कैसे पहुंचाऊंगा। मतलब 30 नंबर जो मेरे कम हो रहे हैं, वो कहाँ कम हो रहे हैं, क्या चीज की कमी आ रही है, वो चीजों को compete करनी पड़ेगी। आप 70 से 80 पहुंच जाओगे तो भी कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि उसके 90 नंबर आ रहे हैं। उसको 90 नंबर से आपको हराना है, तो कम से कम 95 नंबर लाना पड़ेगा। सीधी सी बात है। देखो, इसमें डरने की, घबराने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रुथ पता होगी, सच्चाई क्या है एक्चुअली।
सबसे पहले करना क्या है, स्टेप पहली ये है कि दो पोर्शन बनाओ अपने, टेक्निकल का और नॉन टेक्निकल का, है ना। दोनों को बैलेंस करके तैयारी करनी है। सबसे पहले आप क्या करो, आपके फंडामेंटल्स जो है ना, फंडामेंटल्स मतलब देखो रटने की चीज मत करना, ये बात मैं फिर बोल देता हूँ। जो बच्चे रटने वाले हैं ना, जो रट्टा मार करते हैं, है ना, उस चीज वो आपके मात खाएंगे। सबसे पहले बेसिक्स, कोई भी हो बेटा, देखो बेसिक्स किस में जरूरत पड़ती है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं ना, टेक्निकल जैसे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है, आपको इसके बेसिक्स पता होना चाहिए। कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया, सपोज आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है, तो यूनिट एंड डायमेंशन की आपको थ्योरी पता होना चाहिए कि भाई यूनिट एंड डायमेंशन में क्या क्या चीजें हैं, कितने कौन कौन सी यूनिट्स होती हैं, डराइव्ड फंडामेंटल वगैरह कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स क्या है ना, यूनिट क्या क्या होती है, यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं एमकेएस में, सीजीएस में। तो ऐसे छोट एक एक टॉपिक की ऐसे आपको पूरी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसमें आपको फंडामेंटल, ये नहीं कि डायरेक्ट उठाया 2 घंटे में पूरी बेस वो यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ लिए, प्रैक्टिस करने लगा बेटा, फिर तो क्या होगा कि वो बेसिक्स क्लियर नहीं हुए। चीजों को समझना है, अभी टाइम है, करो ढंग से। सेम चीज ट्रेड के अंदर, ट्रेड आपको पता है क्वालिफाइंग नेचर का है, तो एटलीस्ट इतना कर लो कि भाई ट्रेड आपके 35 नंबर 40 नंबर आ जाएं, और इनफ है। इससे आपको पता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला सिलेक्शन पे, बस इतना है कि आपका जो क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है वो आपका क्लियर हो जाए। बाकी आपको पता है मेरिट लिस्ट में आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड बेसिक साइंस जो है, ये सीबीटी 1 में भी काम आएगा और सीबीटी 2 में भी काम आएगा। सेम चीज मैथ के लिए बोलूंगा बेटा। मैथ के लिए आप क्या करो, मैथ में जितने भी टॉपिक लिस्ट है उनकी टॉप पूरे सब टॉपिक लिस्ट की कोई समराइज चीजें करो, समराइज मतलब उनको ढंग से पढ़ो, अलग अलग टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करो। ये मत सोचो कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे आया नहीं है, वो वैसा नहीं आया, क्योंकि रेलवे ने पूरा लिखा हुआ है मैथ का टॉपिक पढ़ो, उसको उसको क्या करो, अपने हिसाब से समराइज करो कि भाई इसके अंदर से 8 से 10 टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। जैसे मान लो प्रॉफिट एंड लॉस है या परसेंटेज है, कि परसेंटेज के अंदर से 12 से 13 तरह के प्रश्न बन रहे हैं, तो वो 12 13 तरीके के प्रश्न को कैसे जल्दी हल करना है उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए हर टॉपिक के बारे में कि भाई इसमें 13 से 14 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सेम चीज टेक्निकल के अंदर है कि यूनिट एंड डायमेंशन में से 7 से 8 तरीके से प्रश्न आ सकता है। यूनिट कन्वर्ट का आ सकता है, मात्रा को कैसे सीजीएस से एमकेएस कर दिया, किसी फंडामेंटल के आपको यूनिट पूछ लेगा, किसी चीज का टाइप पूछ लेगा, है ना, या फिर आपसे क्या पूछ लेगा, जैसे कि आपसे पूछा गया 1 किलोवाट आवर में कितनी जूल होती है। इस तरह कि भाई 4 से 5 तरीके के एक टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई एक टॉपिक आपने पढ़ा है यूनिट एंड डायमेंशन, सेम चीज वर्क पावर में करो, सेम चीज हीट एंड टेम्परेचर में करो, कि भाई इससे कम से कम 10 से 12 जो प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में वो क्या क्या चीज पूछ सकता है, किसी का तापमान पूछ सकता है, किसी की एनर्जी मतलब ऊर्जा पूछ सकता है ना, स्पेसिफिक हीट वाला है, मास पूछ सकता है, द्रव्यमान वगैरह पूछ सकता है। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए हर टॉपिक के बारे में। जब आप ऐसे पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपके फंडामेंटल्स क्लियर होते जाएंगे, और जितनी बार उस चीज को आप पढ़ते जाओगे ना, तो 2 से 3 बार में तो आपके हाथों में आने लग जाएगी सब्जेक्ट। देखो इस तरह ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो बेटा ये जो रेशो है ना, ये मैं मन से नहीं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना। आप उठा के देख लेना लास्ट डेटा, ये बेटा सीटें खराब हुई हैं, बीटेक वालों ने पूरी सीट मतलब ये समझ लो आधी से ज्यादा सीटें खा गए हैं आपकी। बुरा मत मानना, बीटेक वाले बच्चे भी देखेंगे, लेकिन क्या है यार, आपको जो बच्चे आईटीआई हैं, जो अपन लोग जनरल कॉलेज से करते हैं, अपने आसपास जो होम टाउन होता है उनमें आईटीआई करते हैं, तो हम लोग कैसे यार सीट के लिए अपन, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आई है फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट की, तो उसको कैसे एक सीट के लिए हम करेंगे, और सीट भी आपको पता है 5600 वैकेंसी आई है। बाकी आपका जो मन है वो करना, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम आपको गाइड करने का है। देखो एक बार बताता हूँ, टीचर बेटा कभी आपको ये नहीं है कि कोई सिलेक्शन दिला दे, है ना, कोई भी टीचर होता है वो सिलेक्शन नहीं दिलाता है, वो आपको गाइड करता है कि भाई आप इस रास्ते पे चलो, चलना आप ही को पड़ेगा। मैं आपको ये बोल सकता हूँ बेटा इस रास्ते से चलो, इस रास्ते पे आपको सिलेक्शन मिल जाएगा अगर इस रास्ते पे चले, बाकी चलना आप ही को पड़ेगा। आप सोचोगे सर पुश करेंगे, मैं पुश नहीं करूंगा, मैं तो गाइड कर सकता हूँ। आप कुछ किसी चीज के बारे में आपको दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, या किस पढ़ने के तरीके में दिक्कत आ रही है, तो वो उस चीज के बारे में हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग बता सकते हैं। क्लियर है। सबसे पहले आप क्या करना है, कोई भी टॉपिक पढ़ा है आपने, उस टॉपिक के पहले फंडामेंटल्स करो कि 8 से 10 तरीके की चीजें आपने इसमें देख ली कि भाई 8 से 10 तरीके के प्रश्न आते हैं, फिर उसको आप अपने खुद के सेल्फ नोट्स बनाओ। देखो मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, चाहे कोई भी टॉपिक हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, उसमें जैसे फॉर्मूलेज हैं तो फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लो। ये मत सोचो और किसी कोचिंग या टीचर के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, क्योंकि आपके हाथों के जो नोट्स होंगे ना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट होंगे, वो जल्दी से रिवाइज भी होंगे और याद भी होंगे। क्लियर है। तो उसको समराइज करो, ये नहीं कि 20 पेज का कोई टॉपिक है और उसको आपने 15 पेज के अंदर समराइज किया, दैट इज नॉट द समराइजेशन। मतलब 20 पेज का है उसको आपने 15 पेज का कर दिया, ये कोई समराइज नहीं है। समराइज का मतलब होता है अगर 20 पेज का टॉपिक है उसको 2 से 3 पेज या 4 पेज, मैक्सिमम 4 पेज
5 पेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चार चार इनफ है। 4 पेज के अंदर उसके अंदर सारी चीज आ जानी चाहिए आपकी पेजों के अंदर। उसके बाद जब आपका टॉपिक हो जाता है तो उसका रिवाइज करो, किसको, ये जो शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए ना उसको रिवाइज करो। और साथ में उसके जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं जो मैं आपको करवा रहा हूँ बेटा, आपकी क्लासेस हैं, आपको पता है शिप्रा मैम और मैं आपकी रेलवे क्लासेस ले रहे हैं, 7 बजे मेरी शाम को क्लासेस होंगी, है ना। तो प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है, मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है, रिवाइज करें। और सबसे नॉट द लीस्ट, आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट कौन सा है, दैट इज द टेस्ट सीरीज। जब आप ये सब चीज कर लोगे ना तो उसके बाद आप अपना टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू करो, चाहे उसके बाद आप क्या करो, फुल सिलेबस टेस्ट। ऐसे पढ़ोगे ना तो सिलेक्शन के बारे में सोचना, अदरवाइज देखो फिर से यही रेशो आने वाला है, ज्यादा से ज्यादा ये हो गया 70% बीटेक वाले हो जाएंगे, 30% आईटीआई वाले हो जाएंगे। तो जो आईटीआई करके बैठे हैं ना, उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे वो गणित हो, मतलब आपकी मैथ हो, रीजनिंग हो, जनरल स्टडीज हो, या फिर आपकी टेक्निकल हो, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है इस दुनिया के अंदर, है ना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, चाहे आपके माँ बाप हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके दोस्त हो। आपको ये पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, किस चीज में आप कमजोर हो, किस चीज में आप अच्छे हो। मुझे मेरी कमजोरी पता है, मुझे मेरी क्या पता है, स्ट्रेंथ पता है कि भाई मैं कहाँ पे अच्छा हूँ और कहाँ पे मेरी वीकनेस है। तो आप इस चीज को एनालिसिस करो अपने हिसाब से, ये नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि नहीं बेटा गणित कमजोर है आपके, आपको ये प्रश्न नहीं आता, नहीं। उस चीज से आप अपने आप को एनालिसिस मत करो कि कोई टीचर है या कोई अपने जो पेरेंट्स हैं या कोई भाई बहन है या फिर आपका कोई फ्रेंड बता रहा है कि भाई आप इस चीज में कमजोर हो। आप खुद से सेल्फ एनालिसिस करो कि भाई मेरी यार गणित कमजोर है, तो मैथ में कौन से ऐसे टॉपिक है जो मेरे पे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टाइम एंड वर्क बहुत 10 सेकंड 5 सेकंड कर देता है, तो उनका बहुत अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। कुछ टॉपिक होते हैं जिनमें उनकी क्या होती है, दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत वाले टॉपिक है ना वो फाइंड करने हैं अपन को, जिससे क्या है कि अपन लोग उस टॉपिक के ऊपर पहले काम कर सकें। तो ये चीज आप पहले नोटिस करो हर चीज के अंदर। जैसे ड्राइंग है, ड्राइंग के अंदर की सर नॉर्मल लाइंस है, लाइंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस होती है कि भाई कौन कौन सी लाइन है। उसके बाद पेंसिल्स आते हैं कि भाई पेंसिल कौन कौन से होते हैं, तो उनको रिवाइज करो, नोट्स बनाओ उनके कि भाई कैसे डार्क कलर होता है, कैसे लाइट कलर है, H1B1 HB कौन सी होती है आपके, है ना। सारी चीज करो, उसके बाद ये सब करोगे। और आपको साथ में क्या करना है बेटा, क्लास 24 ऐप डाउनलोड कर लेना है ना। और एक मेरा टेलीग्राम चैनल है शुभम सर मैकेनिकल, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। किसी भी तरह की आपको रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है फॉर द असिस्टेंट लोको पायलट या टेक्नीशियन, बेटा आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो इस पे। और हमारी क्लासेस जो है वो रेगुलर कंटिन्यू रहेंगी रेलवे के लिए, ठीक है गाइस। थोड़ी सी ध्यान से तैयारी करो फॉर द आईटीआई वालों के लिए, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच क्लास 24 से जुड़ने के लिए।